नमस्कार दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया। और दोस्तों, इस मुकाबले में पहले तो सूर्य कुमार यादव का जादू देखने को मिला और फिर कैसे न्यूजीलैंड ने दी कड़ी टक्कर। इससे लेकर आखिरी बॉल तक की पूरी हाइलाइट्स आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को टी20 का बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से आज हमें काफी समय बाद एक नई जोड़ी देखने को मिली। ओपनिंग करने उतरे पंत और ईशान किशन। पंत ने पहले ओवर में ही चौका मारा और एक अच्छे स्कोर तक पहुंचने की शुरुआत की। फिर चौथे ओवर में ईशान किशन के बल्ले से भी एक छक्का देखने को मिला। पंत इससे पहले सेट होते वो छठे ओवर में जल्दबाजी के चक्कर में फर्ग्यूसन की गेंद पर सऊदी को कैच दे बैठे। पंत एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए और 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव आए और हर बार की तरह उन्होंने आते ही चौके से शुरुआत की और इस तरह छठे ओवर तक भारत ने एक विकेट पर 42 रन बना लिए थे। फिर ईशान किशन ने भी 7वें ओवर में 2 और चौके मार दिए। ईशान किशन बिल्कुल सेट हो चुके थे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 10वें ओवर में इस सऊदी ने ईशान किशन को 36 पर सऊदी के हाथों कैच करा दिया। ईशान किशन ने 5 चौके और 1 छक्कों की मदद से 36 रन बनाए। 10 ओवर तक इस तरह भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन हो गया था। अब श्रेयस अय्यर आए और उन्होंने भी आते ही चौके छक्के लगाए। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसी हिसाब से बल्लेबाजी की। उन्होंने 13वें ओवर में लगातार 1 चौका और 1 छक्का मारा। हालांकि अय्यर ज्यादा देर तक सूर्य कुमार यादव का साथ नहीं निभा पाए क्योंकि वो गलती से हिट विकेट आउट हो गए। उन्होंने 9 गेंदों में 1 चौका और छक्के की मदद से 13 रन बनाए, लेकिन विकेट गिरने का सूर्य कुमार यादव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो अपनी फॉर्म में जारी रहे। वो इस तरह से खेल रहे थे कि हर ओवर में 1 चौका या छक्का तो आ ही रहा था। 16वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 32 गेंदों में शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया था। सूर्य कुमार यादव का शो इसके बाद भी जारी रहा और 17वें ओवर में भी उन्होंने 1 चौका और 2 छक्के मार दिए। वो यही नहीं रुके और 18वें ओवर में भी उनके बल्ले से 2 और छक्के आ गए। अब तो वो अपने शतक की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। 19वें ओवर में तो सूर्य कुमार यादव ने फर्ग्यूसन को खतरनाक तरीके से कूटा। उन्होंने पहली गेंद में चौका और फिर तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी गेंद में 3 चौके और 1 छक्का मार दिया। इस तरह ये ओवर बहुत ही बड़ा हो गया था और फिर देखते देखते इसी ओवर में उन्होंने अपने टी20 का दूसरा शतक भी पूरा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आज भी सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक शानदार शतक निकला। शतक जड़ते उन्होंने दिखा दिया कि क्यों वो टी20 में नंबर 1 पर है। और इस तरह सूर्य कुमार यादव की धुआंधार पारी की वजह से भारत ने 6 विकेट पर 191 रन बना दिए थे। सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंदों में 111 रनों की पारी खेली। वहीं दोस्तों, अब भारत को अगर मैच जीतना था तो उन्हें कैसे भी करके इस स्कोर को डिफेंड करना था। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग करने उतरे फिन एलन और डेवन कॉनवे, लेकिन दोस्तों हमारे चतुर गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को न्यूजीलैंड के ओपनर का विकेट निकालने में महज 2 गेंदें लगी। दूसरी गेंद पर भुवी ने फिन एलन को अर्शदीप के हाथों कैच करा दिया और इस तरह पहले ही ओवर से न्यूजीलैंड पर दबाव आ गया था। दूसरे ओवर में फिर विलियमसन ने फ्रंट फुट पर आते ही 1 चौका लगाया। हालांकि इसके बाद अगले 2 ओवर भुवी और सिराज ने बेहतरीन डाले और एक भी चौका या छक्का नहीं दिया। भारत ने पावर प्ले में बहुत कसी हुई गेंदबाजी की और इसीलिए न्यूजीलैंड 6 ओवर में सिर्फ 32 रन बना पाया। पावर प्ले के तुरंत बाद कॉनवे और विलियमसन दोनों ने पारी को एक्सेलरेट करने की कोशिश की और इस ओवर में 70 रन बटोर लिए थे। अब दोनों ही बैट्समैन बहुत अच्छे से टिक गए थे और इस साझेदारी को तोड़ना भारत के लिए बहुत जरूरी था। फिर 90वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने गेंद वाशिंगटन सुंदर के हाथों में दी और उन्होंने भी अपने कप्तान को निराश नहीं किया और पहली गेंद में कॉनवे को अर्शदीप के हाथों कैच करा दिया। कॉनवे ने 22 गेंदों में 25 रनों की पारी खेली। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स आए और उन्होंने आते ही 1 चौका और 1 छक्का मारा, लेकिन फिर वो चहल की फिरकी में फंस गए और चहल ने उनको सीधे बोल्ड कर दिया। इस तरह 10 ओवर में 3 विकेट पर न्यूजीलैंड ने 71 रन बना लिए थे। हुड्डा भी इसके बाद गेंदबाजी करने आए और उन्होंने भी काफी किफायती ओवर डाला। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी जारी रखी और न्यूजीलैंड को चौके छक्के मारने के लिए कोई भी चांस नहीं दे रहे थे। विलियमसन को छोड़कर न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। 13वें ओवर में हुड्डा गेंदबाजी करने आए और वो भी मिचेल का विकेट लेकर चले गए। मिचेल ने 10 रन बनाए। विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका। इसके अगले ओवर में चहल आए और उन्होंने निशाम को भी ईशान किशन के हाथों कैच करा दिया। हालांकि विलियमसन ने एक छोर संभाले हुए था और वो खराब गेंदों को चौके में बदल रहे थे। फिर 16वें ओवर में भी सिराज ने सेंटर को कॉटन बोल्ड कर दिया। न्यूजीलैंड अब पूरी तरह मैच से बाहर हो गया था क्योंकि आधी टीम 100 रनों के अंदर ही पवेलियन चली गई थी। यहाँ से न्यूजीलैंड का जीतना अब नामुमकिन नजर आ रहा था और आज तारीफ करनी होगी भारत के सभी गेंदबाजों की जिन्होंने शुरुआत से ही न्यूजीलैंड पर दबाव बनाए रखा था। इसके बाद मिलने ने तेज खेलने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने अर्शदीप पर 17वें ओवर में 1 चौका मारा।
इसके बाद 18वें ओवर में विलियमसन ने अपनी पारी को एक्सेलरेट किया और सिराज पर एक चौका और एक छक्का मार दिया था, लेकिन अब उनके पास जल्दी रन बनाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था और इसी जल्दबाजी में वो सिराज के इसी ओवर में बोल्ड हो गए। अब आखिरी की 12 गेंदों में चाहिए थे 67 रन, जो कि बिल्कुल नामुमकिन था और इस तरह भारत ने आज गेंदबाजी और बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को इस दूसरे मुकाबले में हरा दिया है। बाकी दोस्तों, आप आज भारत की इस जीत का हीरो किसे मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।